हेलो दोस्तों, एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सीडीपी का चैप्टर 2 लेते हैं जिसका नाम है बाल विकास के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इस चैप्टर से हम गत वर्षों यानी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, विकास जीवन पर्यंत होता है। बी, विकास परिवर्त्य होता है। सी, विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। डी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नहीं में पूछा गया तो आंसर नहीं में ही होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल से बच्चे को विशेषित करता है? तो यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। ऑप्शन बी, बर्तुल प्रतिक्रिया। ऑप्शन सी, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। ऑप्शन डी, विलंबित अनुकरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विचारों की अनुत्क्रमणीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, बालक विकास की दर व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम खाली स्थान से खाली स्थान तक है। तो यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन दे रखे। ऑप्शन ए, परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास। बी, शीर्षगामी अधोगमी। सी, अधोगमी शीर्षगामी। डी, अपरिष्कृत यानी स्थूल चालक विकास, परिष्कृत यानी सूक्ष्म चालक विकास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी स्थूल चालक विकास और सूक्ष्म चालक विकास। पहले रिक्त स्थान में स्थूल आएगा और दूसरे रिक्त स्थान में सूक्ष्म आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यह क्वेश्चन पेपर 2 में सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। बी, विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। सी, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। डी, व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। तो सही नहीं है, नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। सी, विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं है, यह पर्यावरण पर निर्भर करता है और कुछ आनुवंशिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, किसी शिक्षक के लिए वृद्धि और विकास के सिद्धांतों के बारे में जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि? तो यह क्वेश्चन सीटेट 2020 जो मई में हुआ था और 2016 में जो हुआ था पेपर 1 में यह क्वेश्चन आया था। ऑप्शन है, यह ज्ञान बच्चों को पृथक करने में शिक्षक की सहायता करेगा। बी, शिक्षक अच्छा प्रभाव डालने में समर्थ हो सकेगा। सी, बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। डी, इसके बाल विकास एवं लोकप्रिय पाठ्यक्रम बनेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों को सीखने के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में यह ज्ञान शिक्षक के लिए सहायक होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? यह क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। बी, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। और डी, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो नहीं में पूछा गया है, तो ऑप्शन सी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, विकास और अधिगम एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विकास रिक्त स्थान से रिक्त स्थान की ओर बढ़ता है। यह क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए, विकास जटिल कठिन। बी में विशिष्ट सामान्य। सी में साधारण आसान और डी में सामान्य विशिष्ट। तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी।
क्वेश्चन 8, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो यह क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, विकास संशोधन योग्य होता है। बी, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है। बी, विकास जीवन पर्यंत होता है। डी, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो नेगेटिव में प्रश्न पूछा गया है, तो आंसर नेगेटिव में होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, जबकि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? यह क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। बी, विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। सी, अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है। डी, विकास प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। क्वेश्चन 10, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यावहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? यह क्वेश्चन सीटेट 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। बी, विकास क्रमिक प्रकार से होता है। सी, विकास निरंतरीय होता है। डी, अलग अलग लोगों में विकास भी अलग अलग होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो यह क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। बी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। सी, विकास हमेशा रेखीय होता है। डी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो यह क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। बी, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। सी, विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के रिक्त स्थान सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, वैयक्तिक विभिन्नता। बी, अंतः संबंध। सी, निरंतरता। डी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वैयक्तिक विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो यह क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। बी, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। सी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। और डी, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 15, मानव विकास किस विशेष सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? तो यह क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, अनुक्रमिकता। ऑप्शन बी, सामान्य से विशिष्ट। ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती। और ऑप्शन डी, निरंतरता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रतिवर्ती। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 16, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा होती है। तो यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ टेट में 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। सी, पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। डी, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो यह क्वेश्चन बिहार टेट में 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है। बी, विकास क्रमबद्ध होता है। सी, विकास निरंतर होता है। डी, विकास मशीनी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नेगेटिव में
में पूछा गया है, तो इसका आंसर नेगेटिव वाला ही होगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, विकास मशीनी प्रक्रिया, जबकि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यह क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए अंतः संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, और ऑप्शन सी एकीकरण का सिद्धांत, और ऑप्शन डी अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निरंतरता का सिद्धांत, यानी विकास कभी भी समाप्त नहीं होता है, तो यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 19, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो यह क्वेश्चन यूपीटेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। इसका सही आंसर है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 20, बच्चों के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। यह क्वेश्चन पंजाब टेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, सी विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विकास पैर से सिर की ओर होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 21, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। यह क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर, बी शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, और डी शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। तो दोस्तों ये है बाल विकास के सिद्धांत चैप्टर 2 CDP का। इस चैप्टर से गत वर्षों में सभी टीचिंग एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और LC शर्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।